हैं। अब मुख्य प्रवक्ता जो इनके हैं जनता दल यूनाइटेड के, इन्होंने पूरे प्रदेश को भ्रमित किया, पूरे देश को भ्रमित किया कि वो तो इंजीनियर हैं, क्योंकि हम लोगों को पता था। लेकिन हम लोग चाहते थे कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर संवैधानिक तरीके से किसी को भी राजनीति करने का अधिकार है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के शिक्षा दीक्षा के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, उनको सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी चाहिए। कामराज का शिक्षा दीक्षा देखिए का बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किए उसके ऊपर आज के राजनीतिक लोग रिसर्च करते हैं, तो ये जानने का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? सिर्फ झूठ, प्रपंच और फरेब और मक्कारी करती है। Study MBBS in Russia and Nepal. Visit Officers Colony, Mirchai Bari, Katihar. Admissions open now. Rus MBBS. We give wings to your dream. बिहार में युवाओं को रोजगार के लिए अच्छी शिक्षा और अच्छी सर्टिफिकेट की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ उन्हें लंबी चौड़ी एग्जामिनेशन भी देनी पड़ती है। लेकिन वहीं बिहार के राजनेताओं के लाल को उनको किसी ओहदे पर जाने के लिए किसी एग्जामिनेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस उन्हें ज़रूरत पड़ती है तो उनके परिवार की कितनी साख है और कितनी पकड़ राजनीति में है, वो उतने ही जल्दी अपने नए मुकाम पर हासिल कर लेते हैं। बिहार में बच्चे जो भी हैं वो अपने रोज़गार के लिए दर बदर की ठोकरें खाते हैं, लेकिन राजनेताओं के पुत्र नहीं, वो सीधे राजनीति में आते हैं और एक अच्छे ओहदे संभाल लिए जाते हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार के, जिन्होंने हाल ही में अपना विधान परिषद में अपना नॉमिनेशन किया और हलफनामा में उन्होंने इंटरमीडिएट लिखा, जबकि कहा जाता रहा है कि वो बीआईटी मेसरा से इंजीनियरिंग किए हुए हैं। यहाँ तक कि तंज भी कसी जाती थी एनडीए की तरफ से लालू प्रसाद यादव के पुत्र तेजस्वी यादव को कि वो 9वीं फेल हैं। लेकिन जब बात उठी है निशांत कुमार की तो सारे लोग चुप्पी साधे हुए हैं। जहां राजनीति गलियारों में इसकी चर्चाएं भी चल रही है, वहीं एक तरफ चुप्पी भी लोग लगाए हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आरजेडी के तरफ से आरजू खान प्रवक्ता, आइए पहले सुनाते हैं। से एनडीए 9वीं फेल की संज्ञा देते रहे हैं। अब जब पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे को लोग पूरे बिहार भर लोग जानते थे कि इंजीनियरिंग किए हुए हैं रांची से, जबकि हलफनामा में उन्होंने दिया कि वो इंटरमीडिएट है। इनकी बात ये झूठ निकली, इस पर क्या? देखिए, एनडीए झूठ का शगुफा छोड़ती है और एनडीए झूठ को संपोषित और संरक्षित करती है, लोगों के अंदर परोसती है। 140 करोड़ जो भारतवासी हैं उनको सिर्फ इन्होंने झूठ परोसा है। जो लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद यादव के शिक्षा दीक्षा के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, उनको सबसे पहले इस देश के प्रधानमंत्री की डिग्री देखनी चाहिए। तो हमको ये पता चलता है कि आप उनकी डिग्री नहीं देख सकते। वो चौथी फेल है कि तीसरी फेल है, ये इस पे बात नहीं करेंगे, लेकिन उनको विपक्ष दिखता है। मैं तो साफ तौर पे कहता हूँ कि ये देश कामराज का है और कबीर का है। यहाँ पर कबीर की शिक्षा दीक्षा कितनी थी, कामराज की कितनी थी, लेकिन कबीर को पूरा देश पढ़ता है। हर विद्यालयों में कबीर के बारे में पढ़ाया जाता है और उससे हम सीखते हैं कि समाज को कैसे सांस्कृतिक धागे से जोड़ना चाहिए। कामराज की जहाँ तक बात है, कामराज का शिक्षा दीक्षा देखिए का बहुत कम था, लेकिन उन्होंने जिस तरीके से काम किए उसके ऊपर आज के राजनीतिक लोग रिसर्च करते हैं, तो ये जानने का विषय है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? सिर्फ झूठ, प्रपंच और फरेब और मक्कारी करती है। स्मृति ईरानी के बारे में कुछ नहीं बोलती, आप देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कुछ नहीं बोलती। जिस बिहार प्रदेश में आप बैठे हैं, जहां का मुख्यमंत्री चौथी फेल है कि 7वीं फेल है, इसका आज तक प्रमाण नहीं है। और प्रमाण आखिर में कौन सी जांच एजेंसियां है जो इनको रोकती है कि उनको बताया जाए कि वो कितने साक्षर हैं? उस पर बातें नहीं करती है। 2 महीना से ज़्यादा जेल में रहे, उस पर बातें नहीं करती है। एक आपराधिक छवि के हैं, 7 हत्याओं में, निर्मम हत्याओं के हत्यारे हैं, उनके ऊपर बात नहीं करती है। लेकिन उसको कहना क्या है? विपक्ष। विपक्ष को इसलिए वो ढाल बनाते हैं कि विपक्ष सत्ता पक्ष का दर्पण होता है, लेकिन ये सत्ता पक्ष के दर्पण में देखना नहीं चाहते, क्योंकि सत्ता पक्ष वाले लोग जो हैं उनका चेहरा बड़ा घिनौना है। इसकी वजह से ये अनर्गल बयानबाजी करते रहते हैं, बेवजह की ये बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि इनको जो मुद्दे हैं बिहार के, जैसे इन्होंने इलेक्शन के वक्त में कहा कि 1 करोड़ रोजगार देंगे,
अभी उस पर कोई बातें नहीं हो रही है। 1,90,000 महिलाओं के खाते में डालेंगे। महिलाओं के आड़ में राजनीति तो जरूर करते हैं, लेकिन महिलाओं के खाते में ये पैसे नहीं डालेंगे। वृद्धा पेंशन बंद है, उस पर बात नहीं करेंगे। क्यों बिजली दर यूनिट आपने बढ़ा दिया 5 बजे से 11 बजे रात में, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। हर बिहारी कर्ज में डूबा हुआ है, उसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे। फिर से 74 करोड़ रुपए एशियन बैंक और वर्ल्ड बैंक से लेने की तैयारी में है, लेकिन उसके ऊपर अगर विपक्ष सवाल करते हैं तो कोई सवाल का जवाब नहीं देते हैं। तो ये इनकी यही संस्कृति है, झूठ की संस्कृति है, फरेब की संस्कृति है। ये सिर्फ झूठ बोलने जानते हैं और प्रदेश की जनता के साथ फरेब, झूठ और मक्कारी करना जानते हैं। नहीं, जहाँ तक निशान पास है, देखिए हम लोगों को पता था। मैं आपको आश्वस्त कर देता हूं कि हम लोगों को पता था, लेकिन हम लोग चाहते थे कि इस लोकतांत्रिक देश के अंदर संवैधानिक तरीके से किसी को भी राजनीति करने का अधिकार है, वो पहले राजनीति करने आए, वो आए। हमको मालूम था कि ये झूठ का पुलिंदा बढ़ते हैं। अब मुख्य प्रवक्ता जो इनके हैं जनता दल यूनाइटेड के, इन्होंने पूरे प्रदेश को भ्रमित किया, पूरे देश को भ्रमित किया कि वो तो इंजीनियर हैं, बड़े बड़े सिगुफे छोड़े। और बाद में ये पता चला ये तो ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है इनके पास, ग्रेजुएशन करते वक्त ये ड्रॉप आउट हो गए, स्कूल की पढ़ाई छोड़कर भाग गए। तो ऐसे ही लोग हैं एनडीए समर्थित पार्टी के अंदर, खास करके भारतीय जनता पार्टी और उनकी साथी जनता दल यूनाइटेड। सारा भ्रम दूर हो गया। जिसको भ्रष्टाचारी कहते थे, जिसको बलात्कारी कहते थे, जिसको हत्यारा कहते थे, ऐसे लोगों को इन्होंने गद्दी पर बिठाया। और जिसका झूठ का पुलिंदा बांधते थे कि इनके पास बहुत डिग्रियां हैं, बहुत साक्षर हैं, हकीकत में उन्होंने अपने चुनावी हल्फनामे में उस नकाब से भी पर्दा हटा दिया। तो आपने सुना क्या कुछ कहा आरजू खान ने। उन्होंने साफ कहा कि मुझे और हम लोगों को मालूम था निशांत की इस सर्टिफिकेट के बारे में, लेकिन हमने कभी चर्चा नहीं की। हम संविधान के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन एनडीए वाले ही तेजस्वी यादव के सर्टिफिकेट की हमेशा चर्चा करते रहे। अगर ये लोग सर्टिफिकेट की और शिक्षा की चर्चा करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी हों या नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, इसके सर्टिफिकेट के बारे में जनता को बताएं। BMW के लिए पटना से अक्षय किशोर। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।